सामने जो दो बड़े एक मिनट जरा मैं रोकूंगी, आपको काउंटडाउन सुना जाए। 0 both S200 motors ignited. P1 tracking. LGM-3M6 Bluebird Block 2 mission, a अब आप majestic बता सकते हैं liftoff. इसके बारे में। ये लॉन्च हो गया है, बिल्कुल। ये तस्वीर देखिए, ये थर्स्ट के बारे में जरा बताएं ढाका जी साहब। मैम, ये जो सबसे पहले वाला जो सॉलिड प्रोपेलेंट है हमारे, इसमें अभी ये बर्न हो रहा है। इसका जो टाइमिंग होगा वो करीब 120 सेकंड के करीब होगा। उसके बाद में ये पहला स्टेज अलग हो जाएगा और इसमें जो थ्रस्ट मिलेगा वो करीब 5,500 किलो न्यूटन के आसपास होगा। उसके बाद सेकंड स्टेज आएगा। सेकंड स्टेज जो है वो करीब 200 सेकंड तक रहेगा और उसके बाद हम करीब टोटल जो पीरियड है ये करीब 15 मिनट के आसपास होगा। 15 मिनट में हम ये पूरा सफर जब ये तय कर पहला लेंगे। क्रॉस कर जाए शिवांगी, मैं ढाका साहब, आशीष जी आप बैठकर जरूर घर पे ताली बजाएं, हम यहाँ बजाएंगे। absolutely, हमारे absolutely. तक। सपना ये जो है सबसे पहले जो हमने शुरुआत ही की थी कि इसरो का अभी तक का सबसे बड़ा मिशन माना जा रहा है, क्योंकि ये जो है ये परचम लहराने के बाद में आगे इससे ज्यादा पेलोड के, इससे ज्यादा वजन के, इससे ज्यादा बड़े मिशन और दूर तक के ये मिशन पूरे किए जा सकेंगे। और ढाका साहब आप ये बता रहे थे किस तरीके से इसके थ्रस्ट के बारे में और ये कितनी ऑर्बिट्स क्रॉस करेगा, कहां तक पहुंचेगा, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। लेकिन ये जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, ये श्रीहरिकोटा से आपको जानकारी दे, श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग हुई है और 8:55 पे ये लॉन्चिंग हो चुकी है। ढाका साहब जी, ये कुल मिला के हमें 15 मिनट का समय लगेगा और 15 मिनट में हमारे बिल्कुल जो लॉन्च वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको लास्ट पोर्शन होता है, सॉलिड देन लिक्विड देन क्रायोजेनिक, और वहां से हमें प्रॉपर जो स्पीड है वो करीब 8 किलोमीटर पर सेकंड वाली मिल जाएगी। उसके बाद आशीष जी का भी ये रुक स्थापित कर हो लेते हैं। जाएगा। आशीष जी का भी रुक कर लेते हैं। आशीष जी, मुझे लगता है कि सफल लॉन्चिंग तो शुरू हो ही गई है, तो बधाई आपको, ढाका साहब को बधाई, आपको भी बधाई, सपना मुझे भी बधाई, सबको बधाई और पूरे देश को, सभी भारतीयों को बधाई। और ये जो तस्वीर सामने आई है, ये देखिए, ये स्पेस स्टेशन की भी आप तस्वीर देख रहे हैं और पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। आशीष जी, ये जो क्रस्ट के बाहर जब ये पूरा लॉन्चिंग के बाद में पहुंचेगा, ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इसका नाम रखा गया है, सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अब आप बताइएगा आशीष जी। जी, अभी मैं इसके बारे में बता दूं, ब्लूबर्ड 2 जो है ये आपकी 6ठी सैटेलाइट से शुरू हो रहा है और पहले 1 से 5 सैटेलाइट ब्लूबर्ड 1 में चले गए थे, ब्लॉक 1 में। और क्योंकि ये ब्लॉक 2 इसका जो एंटीना साइज है वो काफ़ी बड़ा है, वो करीब आधे फुटबॉल ग्राउंड के करीब है, 2400 स्क्वायर फीट के करीब है। और एंटीना बड़ा होने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्पेस सैटेलाइट के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा। तस्वीर आई थी, वो जो साइड के वो होते हैं वो हट चुके हैं, तो ये एक सफलता एक मिल गई है, हासिल हो गया। पहला हमारा हो गया। सेकंड स्टेज पे ये चला गया जो लिक्विड प्रोपल्सन पार्ट है और वो करीब 200 सेकंड तक चलेगा। उसमें करीब हमें करीब 3 से 4 है, इसमें दिख रहा है कि जी, जो जी, साइड के वो हैं, वो हट चुके हैं। अभी हमारा जो समय है वो करीब 2 मिनट से ज्यादा हो गया, तो आपका सेकंड स्टेज बर्निंग टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अच्छा, ये कितने मिनट्स में, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था आशीष जी हमें बता रहे थे कि शायद 35,000 किलोमीटर तक दूरी पर हमें ये पहुंचाना है, तो ये कितनी देर का ये मिशन रहेगा? मैं लौटूंगी ढाका साहब आपका। आशीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष जी, कितनी देर में ये कितने पूरा जो स्पेस टाइम रहेगा, ये फ्लाइंग टाइम रहेगा, ये कितनी देर का हम ऑब्जर्व करेंगे? ये 14 से 15 मिनट में आपको ये पूरा ऑर्बिट में आपको प्लेस कर देगा अपने सैटेलाइट को। तो आप इमेजिन कीजिए कि मतलब हम 14 से 15 मिनट में जनरली हम एज अ नॉर्मल इंसान हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, राइट? आप चाहे ट्रेन का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप बस का इस्तेमाल कर लें, बट इमेजिन कीजिए आप 500-600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर विद इन 15 मिनट में आप पहुंच रहे हैं। ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है ये, राइट? सो रॉकेट इसीलिए इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। एंड अगर आपने देखा होगा कि फर्स्ट स्टेज में वो जो साइड के जो बूस्टर्स थे वो सेपरेट हुए। सो सबसे पहले हम सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं, बिकॉज अर्थ, क्योंकि जब हम लॉन्च कर रहे हैं तब हम सरफेस पे हैं, सबसे ज्यादा फोर्स हमें लॉन्च के टाइम पे चाहिए होता है जब हम सरफेस से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए सबसे पहले सॉलिड फ्यूल का यूज होता है और उसके बाद फिर उनका जब 120 सेकंड तक वो इग्निशन होता है, ऊपर जब जाएंगे तब उसके बाद फिर वो फर्स्ट स्टेज आपको सेपरेट होता है। क्रायोजेनिक पे ये आपको ट्रैक हो जो रहा है। C25 आप देख रहे हैं, ये आपका लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन
जो क्रायोजेनिक पार्ट है वहाँ पे बर्निंग शुरू हो चुकी है, और उसके बाद में जो इसका थ्रस्ट है वो करीब करीब 1/3 जो टोटल हमें चाहिए ग्राउंड पे उसके मुकाबले 1/3 के करीब आपकी स्पीड यहाँ पे प्रॉपर स्पीड हमें मिल जाएगी, जो 8 किलोमीटर पर सेकंड के करीब होगी। When we will get to know कि ये सक्सेसफुली एकदम मिशन setup कामयाब हो गया है 15 मिनट के आसपास में हमें टोटल जो स्पीड है वो हम अचीव कर लेंगे। कितनी और करीब 15 मिनट 15 टोटल लॉन्चिंग के बाद। लॉन्च से टोटल, क्योंकि लास्ट वाला करीब 600 सेकंड के आसपास है, जो बड़ा लंबा पीरियड है लास्ट वाला क्रायोजेनिक वाला, वो आप थोड़ा एक लंबा बार रहे चलता हैं है। यहाँ पर, आपने अभी हमें ऑफ कैमरा बताया था, अपना अनुभव साझा कर रहे थे, कैसा मोमेंट होता है? फुल ऑफ इमोशंस, ये बहुत एक्साइटमेंट है, और सब लोग हाँ। अपने हाथों को क्रॉस फिंगर, और उसको सबके रोंगटे खड़े रहते हम हैं लोग उस भी टाइम कर के लेते हैं क्रॉस फिंगर्स, हम जी, जी। विश्वास करते हुए कि हाँ जरूर होगा। एब्सोल्युटली। डाका साहब, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने स्टेजेस रहेंगे? 3 स्टेजेस आप बता रहे हैं कि पहले सॉलिड, लिक्विड, देन कोरोजेनिक, जी। और ये साधारण अगर भाषा में, जो कि सपना भी बार बार करिए, हमारे दर्शक समझ जाएं जी। कि भाई साधारण भाषा में अगर हम कहें कि ये जो पूरा मिशन है, आप कह रहे हैं 15 मिनट में हमें समझ में आ जाएगा जी। कितना कामयाब हो रहा है। जी। रिस्क फैक्टर्स क्या है, कहाँ पे अभी भी डर बना हुआ है, वो क्रॉस फिंगर्स कौन कौन से पॉइंट पे अभी भी करने की जरूरत है? जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्योंकि ये बहुत हैवी सैटेलाइट है, जैसे मैंने आपको बताया 6100 किलोग्राम का है, बहुत हैवी। अब तक जो हमारा जो मिशन है लॉन्च व्हीकल, जो ये M3 जिसको हम बाहुबली बोलते हैं रॉकेट, इसने करीब 4400 किलोग्राम के आसपास के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो जैसे जैसे इसका वेट बढ़ रहा है तो हमारे चैलेंज भी बढ़ते जा रहे हैं। नेचुरली हम जैसे शुरू में मैंने आपको कहा था कि 8000 किलोग्राम तक के ये सक्षम है, इवन 10,000 तक का ये सक्षम है। तो ये पहला सबसे हैवी, और अब तक का जो ब्लू बर्ड सैटेलाइट है उनके पास भी ये सबसे हैवी सैटेलाइट है जो लॉन्च होने वाला है, और उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये पूरी दुनिया के काफ़ी लंबे चौड़े एरिया को जो सैटेलाइट, जो सेलुलर नेटवर्किंग है उसकी सुविधा प्रदान करेगा। जो इसका कारण मैं आपको अभी बात कर रहा था कि जो एंटीना पार्ट है वो एंटीना इसका काफ़ी बड़ा है। ये तो अभी आशीष जी, अगर आप भी वहां से स्क्रीन देख पा रहे हो हमारी, और इसरो की जो स्क्रीन है वो जरा देख के बताएं। अभी मैं देख पा रही थी कि जो येलो वाली डॉट है वो रेड से थोड़ा सा पीछे थी, अभी आगे बढ़ गई, तो क्या मतलब हम ट्रैक करके आगे बढ़ रहे हैं आशीष जी? जी, बेसिकली वो हमारा चरण, यस, हम सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। वो चरण हमारा पूरा हो चुका है, तो अभी नेक्स्ट स्टेज हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो हमारा क्रायोजेनिक वाला पार्ट था। ये क्या है? ये ग्राफ बताएं जरा, ये वाला ग्राफ जो अभी देख रहे हैं आप। तो ये बेसिकली आपको ये बताता है कि आपके जो वेलोसिटी, आपकी जो स्पीड है बेसिकली वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। अच्छा। मतलब इस टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, इस टाइम पे कितनी वेलोसिटी, वो पूरी ट्रैक होती जाती है आपके एज पर द एल्गोरिथम। और क्या पैरामीटर है कि ये सही चलेगा, ये ऐसा होना चाहिए, एक बार ये बता दें। सो बेसिकली हमको पता है कि अगर हम धरती से इस क्या नाम है इस हाइट पे जाएंगे तो हमारी ये स्पीड होगी। अच्छा। उस हाइट और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये स्पीड होगी। तो वो हमको स्पीड ऑलरेडी हमारी कैलकुलेटेड है। तो अगर हमारा जो रॉकेट का जो अगर स्पीड है हमारे कैलकुलेटेड स्पीड से अगर करेक्ट ये बैठता है, तो मतलब हमारा जो मिशन है वो राइट ट्रैक पर है। अच्छा, इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद आशीष जी, हम इंटरनेशनली इसरो की बात करें तो कहाँ प्लेसमेंट नजर आएगी इसरो की? किस तो तरीके के मिशंस हम आगे और पूरे कर पाएंगे, और भारत के लिए इसके क्या मायने? पहली बात तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में 1960s 1970s में इंडिया ने जब सबसे पहला अपना सैटेलाइट बनाया था, आर्यभट्टा सैटेलाइट, तो वो लॉन्च करने के लिए हमारे पास रॉकेट्स नहीं थे, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम एक सैटेलाइट को स्पेस में प्लेस कर पाए। तो हमने क्या किया, हमने यूएसएसआर, हमने रशिया की, सोवियत यूनियन की मदद ली, राइट। उसके बाद फिर हमने अपना खुद का रॉकेट बिल्ड किया। आज हम एक ऐसे स्टेज पर हैं कि दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसीज हैं, चाहे वो आपके प्राइवेट एजेंसीज हो, चाहे वो आपके गवर्नमेंट एजेंसीज हो, हम उनके रॉकेट अभी हम उनके अभी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, राइट। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात है कि हम स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइज हो रहे हैं एंड हम दूसरे देशों की भी मदद कर रहे हैं। तो जैसा डाका जी ने भी बोला कि ये पहली बार एक ऐसा सैटेलाइट होगा जो बहुत हैवी है एंड इसका जो उद्देश्य है, जो उसका एम है, वो बहुत डिफरेंट है। जनरली हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अपना वेदर मॉनिटरिंग के लिए,
हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं किसानों के लिए, हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं एजुकेशन के लिए। ये एक ऐसा सैटेलाइट होगा जो कि आपके मोबाइल नेटवर्क को प्रोवाइड करेगा। आज तक क्या होता था कि हम अभी भी जो मोबाइल जैसे हम यूज कर रहे हैं, हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ, मैं बाकी लोगों से जुड़ पा रहा हूँ, ये हमारे टावर्स के थ्रू हो रहा है, ये हमारे एयरटेल सर्वर्स के थ्रू हो रहा है, राइट, हमारे जियो सर्वर्स के थ्रू हो रहा है। बट आज इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं ट्रेन में रहूं या फिर चाहे मैं डेजर्ट में जाऊं, चाहे मैं जंगल एरिया में जाऊं, वहां पे भी मुझे वो कनेक्टिविटी मिल पाएगी, वहां पे भी वो मुझे सुविधा मिल पाएगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है कम्युनिकेशन फील्ड में, एक बहुत बड़ा स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कि कई बार हम देखते थे कि आधे लोग अपना मोबाइल अपने सर के ऊपर हाथ से पकड़े हुए हैं और टावर की खोज कर रहे हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, सिग्नल नहीं आ रहा है। ढाका जी, यानी कि सिंपल भाषा में हम समझे तो अब जो है आपको अपना मोबाइल लेके जगह जगह तलाशने की जरूरत नहीं कि भाई नेटवर्क कहाँ आ रहा है, 1 डंडी 2 डंडी कि 5 डंडी पूरी आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बाद में ये बदल जाएगा, आप कहीं पे होंगे आपका नेटवर्क जरूर होगा। और कितने सर्विस प्रोवाइडर से इसके लिए बात की गई है, किस तरीके से इस पूरे मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद में ये काम पूरा होगा? ढाका जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये करीब 50 जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ में इनका 50 सर्विस प्रोवाइडर्स जी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे इनकी बात हो चुकी है। और क्योंकि जैसे आप सवाल पूछ रहे थे अभी और आशीष जी से मैं सुन पा रहा हूँ आपको, पूरी दुनिया में भारत इसरो एक बहुत बड़ा मार्केट बन के खड़ा हुआ है। और अभी तक हम करीब 430 सैटेलाइट छोड़ चुके हैं, करीब 33 कंट्रीज़ के। तो इतना बड़ा मार्केट और बहुत सस्ता लॉन्च होता है हमारा, और जो बाहर का करीब इससे कई गुना फालतू लॉन्च होता है। अगर हम इसको अमेरिका से लॉन्च करें या जो यूरोपियन एजेंसी है वहाँ से अगर हम लॉन्च करें, उनके मुकाबले में हम काफ़ी सस्ते हैं। मतलब हमारा जो मार्स मिशन था या चंद्रयान था, उसका जो रेट था वो करीब 9-10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आया था। वही है जो हमारा ऑटो वाला उससे भी सस्ता है। तो इतना सस्ता लॉन्च सिस्टम इसरो ने हमें प्रोवाइड किया है, तो हम रियली बहुत मतलब प्राउड फील करते हैं। इतना जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो आप साक्षात देख रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए ये लॉन्च लगभग अब पूरा ही होने वाला है, करीबन 3 से 4 मिनट में ये जो पूरा मिशन है, ये जो ऑर्बिट में हमें प्लेस करना है, कवर करने के बाद में उसकी तस्वीरें सामने आएंगी। आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी तक 33 ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इसरो पूरा कर चुका है 33 कंट्रीज के लिए। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च अमेरिका के लिए किया गया इसरो स्पेस स्टेशन से, कितनी बड़ी सफलता? आशीष जी सॉरी, वापस से कुछ रिपीट करेंगे? जी जी, कितनी बड़ी सफलता, क्योंकि इसके पहले 33 देशों के लिए ये लॉन्च किया जा चुका है। ये भी एक कमर्शियल लॉन्च ही है। कमर्शियल लॉन्च के क्या मायने हैं? इसरो स्पेस स्टेशन से अमेरिका के लिए ये जो लॉन्च किया गया है, इसके क्या मायने, कितनी बड़ी सफलता? तो अगर आप अमेरिका में पहले से ही अभी भी मतलब वहां पे नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑलरेडी इलॉन मस्क के जो सैटेलाइट्स हैं, ओके, स्टारलिंक वगैरह, वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। ये एक ऐसा सैटेलाइट होगा जो आपके ब्रॉडबैंड को प्रोवाइड, आपके सेलुलर ब्रॉडबैंड को प्रोवाइड करेगा। एंड ये इसके सैटेलाइट लॉन्च होने के, सक्सेसफुल होने के बाद सारे देश को, सारी दुनिया को ये पता चलेगा कि ये भी एक जरिया है आपके ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लोगों तक पहुंचाने का। तो बिल्कुल, ये सक्सेसफुल होने के बाद बाकी कंट्रीज भी हमारे पास आएंगी, वो चाहे फिर आपके जापान हो, आपको मार्केट में प्लेस करने का, कमर्शियल लॉन्चेस के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। बहुत शुक्रिया आशीष कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एसके ढाका साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों को आसानी से जो बाहुबली मिशन है, एक बड़ी सफलता है भारत के लिए, इसरो के लिए, उसके मायने बताने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।